गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डेथ ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 63 और पेज नंबर 5.79। तो बुक आप जरूर ओपन करना, ये बिना बुक के आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो, ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। ABC ratio 5:4:3. On 31st March 15, their balance sheet was as under: assets at building, machinery, stock, patents, debtors, cash at bank. Advertisement suspense, ये हमारा लॉस हो गया। Creditors reserves, capital. A died 1st October 2015. देखो, डेथ हो रही है एक का शेयर है 5/12 और डेथ हो रही है 1 अक्टूबर को। ये क्लोज हो रहा है मार्च को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आफ्टर 6 मंथ एक की डेथ हो रही है, एक का शेयर 5/12 है और 6 महीने के बाद। B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। बी और सी का फ्यूचर में रेशियो होगा 7:5 होगा। इट वॉज एग्रीड बिटवीन द एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर। डिसाइड क्या हुआ? गुडविल टू वैल्यू 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। गुडविल कैलकुलेट करनी है 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। विच वर्क? 12 का दे रखा है 19,000, 13 का 15,000, 14 का 20 और 15 का 18,000। बी पॉइंट है पेटेंट्स भी वैल्यू 8,000। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी की जब भी रिवैल्यू हो, दोबारा से कम या ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन बनेगा। पेटेंट्स 8,000, बैलेंस शीट में 11,000, 3,000 कम हो गई। मशीनरी 28, बैलेंस शीट में 30,000, 2,000 ये भी डिक्रीज हो गई। बिल्डिंग 25, बैलेंस शीट में 20 है, 5,000 इंक्रीज हो गया। Profit for the year 2015-16 be taken as having accrued at the same rate as that of the previous year. 15-16 करंट ईयर का प्रॉफिट वो माना जाएगा जो आपका प्रीवियस ईयर है। मतलब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइड 10% पर एनम। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, तुरंत देना है हाफ टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर एज कैपिटल एंड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। दो चीज बनाना है आपको, ए कैपिटल और ए एग्जीक्यूटर। देखो भाई, पहले ओल्ड और न्यू रेशियो है, पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। गेनिंग रेशियो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो भाई, बी का न्यू रेशियो 7/12, बी का ओल्ड 4/12, 7/12 माइनस 4/12, 3/12 बार। सी का देखो 5/12 माइनस 3/12, 5/12, 3/12, 2/12 बार। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। ये हमारा गेनिंग रेशियो है। अब देखो, पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम एज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सिंपल सा तरीका था। पहले आप बैलेंस शीट को कवर करो, पहले आप बैलेंस शीट कवर करो। बैलेंस शीट में देखो, एक की कैपिटल दे रखी है आपको 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक की कैपिटल है 30,000। इसके बाद रिजर्व है 6,000, रिजर्व में से निकालू बाय रिजर्व्स। देखो भाई, 6,000 है, 6,000 का 5/12
2500, रिजर्व में शेयर निकाल लिया। एसेट साइड देखो, लास्ट में एडवर्टाइजमेंट है, सस्पेंस है, लॉस हो गया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा भाई 12,000 का 5/12। तो पहले हमने बैलेंस शीट को कवर करा, बैलेंस शीट से सबसे पहले कैपिटल ले ली, लायबिलिटी साइड रिजर्व हो गया, एसेट साइड लॉस हो गया। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ो, गुडविल का पॉइंट है। गुडविल इज वैल्यूड 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 year। तो गुडविल आएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। देखो भाई 4 year का प्रॉफिट है 19 और 15, 34 और 20, 54 और 18, 72, 34, 54, 72,000 को आप 4 से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए। 4 साल का टोटल करा 19, 15, 20 और 18, 4 साल टोटल ही आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। इसको सोल्व कर लो, 18,000 का 5/2 9, 45,000। गुडविल ऑफ फर्म आ गई 45,000। वह 4 साल का एवरेज निकाल लिया, 18 आ गया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए शेयर इन गुडविल, ए शेयर इन गुडविल 45,000 का 5/12, 45,000 का 5/12। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18,750। ए शेयर इन गुडविल आ गया 18,750। कौन सी रेशो में पड़ जाएगा? गेनिंग रेशो। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ गुडविल बाय सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ गुडविल 18,750 का 3/5, 18,750 का 2/5। सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारा आ गया 11,250, 7,500। ये सेकंड पॉइंट हो गया शेयर ऑफ गुडविल का। गुडविल निकाली, उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ो, सॉरी बी पॉइंट। पेटेंट्स वैल्यूड 8,000, एसेट्स लायबिलिटी चेंज हो रहा है, रिवैल्यूएशन बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। देखो भाई पहला पॉइंट, पेटेंट्स है 8,000, बैलेंस शीट में था 11,000, 3,000 कम हो गया डेबिट साइड टू पेटेंट्स अकाउंट 3,000। आगे बढ़ो, मशीनरी 28, पहले 30,000 है टू मशीनरी अकाउंट 2,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग 25, पहले 20 है, बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000, 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट। देखो भाई पेटेंट्स मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, ना कोई प्रॉफिट आया ना कोई लॉस। अगर प्रॉफिट आता तो क्रेडिट में लिखते, लॉस आता तो डेबिट में लिखते। नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट पढ़ो।
प्रॉफिट फॉर द ईयर 15 एंड 16 मतलब करंट ईयर का बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट द प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर का पॉइंट नंबर ए में 15 का प्रॉफिट दे रखा है 18,000, तो यहां निकाल लेते हैं ए शेयर इन प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेस पर। प्रीवियस ईयर का 18,000 है, ये तो पूरे साल का हो गया। कितने मंथ पार्टनर रहा? 6 मंथ, तो 6 मंथ का निकालो 9,000 हो गया। और फिर एक का शेयर निकालो 5/12, बट 18,000 पूरे प्रीवियस ईयर का कंप्लीट है, 6 मंथ का निकाला, फिर एक का शेयर निकाल दिया। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,750। शेयर प्रॉफिट कितना आ गया? 3,750। अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब क्योंकि रेशियो चेंज हो गया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपका गेनिंग रेशियो में पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,750 का 3/5 बाय सीज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,750 का 2/5। सोल्व करेंगे ना हम इसको तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,250 1,500। शेयर ऑफ प्रॉफिट देख लो, अगर रेशियो चेंज ना हो तो सिंपल लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग रेशियो बढ़ दो। और लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, एक ही कैपिटल है 30,000, रेट दे रखिए 10%। और कितने मंथ का? पार्टनर 6 मंथ का है, 30,000 10% 6 मंथ का, 3 का हाफ 1,500 आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस टोटल कर लो। देखो भाई, सबसे पहले कैपिटल आ गई, रिजर्व आ गया, गुडविल सिंपल है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ध्यान रखना, अगर रेशियो चेंज हो तो गेनिंग रेशियो में घटेगा। अब टोटल जब हम करते हैं, टोटल आ रहा है 56,500 56,500 में से आप ये घटा दो, तो ये ट्रांसफर कर देंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 51,500, ये ए एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा हो गया एज कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा इन्होंने पूछ रखा है हमें एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बोर्ड रखा है तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। सेकंड बन जाएगा हमारा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिंपल आ जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज देखो भाई, बैलेंस ट्रांसफर कर लो आप बाय एज कैपिटल अकाउंट 51,500। ओके, अब इसके बाद पॉइंट नंबर ये था, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली। हाफ पेमेंट कर दो तुरंत टू बैंक अकाउंट। 51 का 50 का हाफ कितना हो गया? 25, और 1,500 का हाफ 25,750 आ गया। बाकी कर दो टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बाकी आप लोन में ट्रांसफर कर दो 51,500 51,500। तो ये हमारा एज कैपिटल और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया। एज एग्जीक्यूटर केवल तब बनाना है जब बोल रखा हो, अदरवाइज हम एज कैपिटल में ही क्लियर कर देते हैं।
तो यहां में क्या था, रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट भी आपका गेनिंग रेशियो में बढ़ेगा, चेंज आपका बस ये था। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।